गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। देखिए, जो वीडियोस आपको मिलते हैं बेटा उनको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज 8th क्लास के मैथ्स के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना। प्रीवियस मैंने रेशनल नंबर्स की यहाँ पे टॉपिक करवाया था आपको, रेशनल नंबर्स का, कि रेशनल नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। मैं अगर थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूँ तो मैंने डिफरेंट डिनोमिनेटर का भी बताया था और सेम डिनोमिनेटर का भी बताया था। आज का जो बेटा अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम ऑन रेशनल नंबर्स। वर्ड प्रॉब्लम ऑन रेशनल नंबर्स। देखिए बेटा, वर्ड प्रॉब्लम ऑन रेशनल नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्या है। जैसे कि आप किसी दुकान पे गए बेटा, वहां पे आपने 5 पेन खरीदे 100 रुपए के, तो आपसे पूछे कोई कि एक पेन कितने रुपए का आएगा, तो वो एक्चुअल में किस में डिनोट किया हुआ है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स में आती है चीजें, ठीक है। तो एक पेन का प्राइस कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कहे आपसे कि 5 पेन प्राइस इज इक्वल टू 100 RS, 100 रुपीज। आपसे कहे कि एक पेन का प्राइस क्या होगा, एक पेन का प्राइस क्या होगा, तो आपने क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना, 20 रुपीज। तो एक पेन का आपको कितना रुपया पड़ा है, 20 रुपये पड़े हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं ये किसके अंदर आते हैं बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, क्योंकि उस स्टेटमेंट में ही एक्चुअल में आपका आंसर है। और जैसा जैसा हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे वैसे वैसे आपके लिए इजी भी होता जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट्स पे बहुत ध्यान देना है। जैसे मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ और इनके क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको कैसे इन क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन है प्राइस ऑफ 6 बुक्स इज ₹3000/7। ये एक रेशनल नंबर है बेटा, आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में। एंड प्राइस ऑफ 10 pence is 1200 divided by 11 rupees. The price of 2 books and 3 pence is आपसे क्वेश्चन क्या है। देखिए, स्टेटमेंट आपने बहुत ध्यान से पढ़नी, मैंने पहले ही बताया आपको। सॉल्यूशन के ऊपर चलूंगा मैं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैं। देखिए, प्राइस ऑफ 6 बुक्स, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन, कि मेरे को क्या दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है, 6 बुक्स प्राइस, 6 बुक्स प्राइस कितना दिया हुआ है बेटा, 3000 डिवाइडेड बाय 7 रुपीज, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, देखिए 2 बुक और 3 पेन का प्राइस आपसे पूछ रहा है, वो तब निकलेगा जब आपको एक बुक का प्राइस पता होगा कि एक बुक का कितना रुपया है। तो यहाँ पे 1 बुक का प्राइस अगर मैं निकालू, 1 बुक प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3000 डिवाइडेड बाय 7 इन डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय 6 क्यों बेटा, क्योंकि 6 बुक का कितना था, इतना। देखिए, ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या था, 5 पेन का इतना था, एक पेन का कितना, डिवाइडेड बाय 5। तो 6 बुक्स का इतना था, एक बुक का कितना, डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो मैंने 3000 किया, फिर डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 6 कर दिया। ये 6 से कट जाएगा बेटा, ये कितने पे कटेगा, 500 पे कटेगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 500 डिवाइडेड बाय 7। मतलब आपको एक बुक का कितना रुपये पड़ रहा है, अगर आप एक बुक खरीदते हैं तो आपको 500 बटे में 7 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो अब आप निकाल सकते हैं बेटा 2 बुक का प्राइस, अब आप इजीली निकाल सकते हैं 2 बुक का प्राइस। 2 बुक का प्राइस कितना होगा, 500 बटे में 7। ये तो एक बुक का, प्लस कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, 500 बटे में 7 हो गए 2 बुक। भाई एक बुक और 2 बुक हो गए ना,
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा 500 प्लस 500 कितना होता है 1000। ठीक है, आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। देखिए 500 बटे में 7 इंटू में 2 कर दीजिए, इंटू में 2 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 1000 बटे में 7 हो जाएगा। वही सेम आंसर आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2 बुक का प्राइस निकाल दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे से, नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे को क्या दी थी कि 10 पेन्स का प्राइस, 10 पेन्स प्राइस कितना दिया था बेटा मेरे को, 10 पेन प्राइस रुपीज 1200 डिवाइडेड बाय 11, यही दिया था। मुझे करना क्या है बेटा, एक पेन का प्राइस निकालना है। एक पेन का प्राइस, एक पेन का प्राइस कितना आएगा बेटा, 1200 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 10, यही आएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 120 बटे में 11 आ गया। अब कितने पेन पूछे आपसे, 3 पेन पूछे। स्टेटमेंट देखिए जरा, आपसे पूछा है कि 3 पेन का कितना प्राइस होगा, 2 बुक और 3 पेन। 2 बुक का मैं निकाल चुका हूँ, 3 पेन का यहाँ निकालते हैं। देखिए आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी एडिशन कर सकते हैं। ये देखिए हो गए 3 पेन भाई, पहला पेन, दूसरा पेन और तीसरा पेन, हो गए 3 पेन। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 11 इंटू में 3, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों का आंसर आएगा बेटा 360 बाय 11। इसका भी कितना आएगा, 360 बाय 11। आ गए। अब मुझे पूछा था कि 2 बुक एंड 3 पेन प्राइस। अब क्या करूंगा मैं, दोनों को ऐड कर दूंगा बेटा। पहला कितना आया था आपके सामने, पहला आया था 1000 अपॉन 7, और दूसरा कितना आ गया बेटा 360 अपॉन 11। एलसीएम कितना आएगा बेटा, एडिशन में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 77। क्या कहा था मैंने, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 77 आ गया। ये कितना हो जाएगा बेटा, 11000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 2520। आप एडिशन करेंगे तो टोटल कितना आएगा बेटा, 13520 डिवाइडेड बाय 77 रुपीज। इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। 2 बुक लेनी है और 3 पेन लेने हैं तो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 5 बुक और 3 पेन के लिए भी कह सकता था, तो उसमें क्या करते फिर, 5 बुक का निकालते। ऐसे आपको 4 पेन का कहता तो क्या करते आप, 4 पेन का निकालते। कैसे, जहां इंटू में 3 किया है वहां पे इंटू में 4 कर देते बेटा। बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रही बेटा, बहुत ईजी टॉपिक है बेटा, हार्ड टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए एक बार स्टेटमेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट्स आपने पढ़नी है बस, स्टेटमेंट में ही इसका आंसर है। ए फार्मर हैज one piece of rectangular land measuring breadth कितनी, लेंथ कितनी है उसकी 50,000 सॉरी डिवाइडेड बाय 13 मीटर लेंथ एंड 30,000 डिवाइडेड बाय 11 मीटर ब्रेड्थ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, इफ ही डिस्ट्रीब्यूट्स his land equally among his 5 children, उसके 5 बच्चे हैं और उसने 5 बच्चों में वो जो जमीन है उसके पास वो उसने बांटनी है। हाउ मच एरिया each child get बहुत इजी बेटा सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा आप। ये कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर खेत है, उस रेक्टेंगुलर खेत में जिसकी लंबाई मेरे को दी हुई है, ये क्या होती है आपकी एल होती है, ये एल हो गई और ये आपकी बी हो गई,
और मेरे को दोनों चीजें ही मेंशन करके दे रखी है इसने। आपको पता है ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होता है रेक्टेंगल में, और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होता है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का एरिया जो आपका होता है वो होता है L इंटू में B। ये आपका एरिया होता है रेक्टेंगल का। यहाँ पे आपको L की वैल्यू भी दी हुई है और B की वैल्यू भी। L की वैल्यू कितनी है बेटा 50,000 डिवाइडेड बाई 13 मीटर इंटू में 30,000 डिवाइडेड बाई 11 मीटर। ये दिया हुआ है बेटा आपको। आपका नया क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा, एरिया जो आएगा आपका वो क्या आएगा 15/3 इंटू 5 15। और फिर कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा 143। ये हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लिखा बेटा यहाँ पे देखिए, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो मीटर 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 इंटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे भी एरिया का यूनिट क्या होती है बेटा, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास एरिया आ गया, मेरे पास एरिया आ गया। अब मैंने करना क्या है, मैंने अब करना है पीसेस करने हैं इस खेत के ना, पीस करने कितने 5 पीसेस। तो देखिए मैं लिखूंगा एरिया ऑफ वन पीस ऑफ लैंड when it is distributed among 5 children, कितना हो जाएगा बेटा। मैंने आपको बताया था कि आपने जो एरिया निकाला है 15 के आगे 80 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय जो टर्म थी वो 143 इनटू में, देखिए इनटू में क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। या आप यहाँ पे भी इनटू में 5 कर सकते हैं। ये क्यों हो गया, अब मुझे एक हिस्सा निकालना है, मेरे पास एक हिस्सा निकालना है। ये तो पांचों का था, मुझे कितने का हिस्सा निकालना है सिर्फ एक का। एक का हिस्सा निकालना है तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। वही सेम चीज, 5 पेन का प्राइस इतना तो एक पेन का कितना डिवाइडेड बाय 5। वही अगर टोटल जमीन इतनी तो 5 हिस्सों में कितनी होगी 1/5। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी बेटा 5 पे चला जाएगा ये 3 और 8 0 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बाय 143 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया एक बच्चे के हिस्से आएगा बेटा, इतना एरिया एक बच्चे के हिस्से आएगा। जो उसका एक बच्चा है उसके हिस्से ये एरिया आएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट में ही बेटा इनका आंसर होता है। अगर आप स्टेटमेंट समझ गए तो इनका आंसर भी वही होता है, स्टेटमेंट में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है द स्पीड ऑफ ए कार इज 54, ये आपको क्या नंबर दे दिया, 1 किलोमीटर पर आवर। ये आपको कार की स्पीड दे दी। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड if by it in टाइम दे दिया 7/2 hours and 35/2 minute इज, आपसे पूछी है कि डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर रहा है। तो आपसे जो फॉर्मूला पूछा है वो डिस्टेंस का पूछा है। टाइम दे दिया आपको क्या दे दिया, टाइम दे दिया बेटा। और क्या दे दिया, टाइम दे दिया, स्पीड दे दी, कार की स्पीड भी दे दी, कार का टाइम दे दिया। आपसे डिस्टेंस पूछिए, बहुत इजी है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा देता हूं आपको। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मुझे यहां से डिस्टेंस निकालनी पड़े तो बहुत इजी है बेटा, स्पीड इंटू टाइम कर दो। स्पीड इंटू टाइम कैसे हुआ ये,
देखिए डिस्टेंस को इधर ही रखिए और टाइम को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनटू में चला जाएगा स्पीड के, तो मैंने वही किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए सारी चीजें यहाँ पे आवर्स में मेंशन है, घंटे में मेंशन है, लेकिन एक चीज यहाँ पे मिनट में भी दे रखी है, तो इस मिनट वाली चीज को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 35/2 मिनट इन आवर्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, जब भी मिनट को आपने घंटे में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, 35/2 इंटू 60 कर देंगे बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस टाइम के 60 कर देंगे बेटा, ये आवर्स आ जाएंगे आपके पास, ये आपके पास आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डिवाइडेशन स्टार्ट किया, ये 12 के ऊपर, ये 7 के ऊपर, कितना आ गया आपके पास, 7/24 आवर्स। एक आपको दे रखा है 7/2 आवर्स, एक 7/24 आवर्स आ गया, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों एक ही तो चीज है, हमने तो सिर्फ आवर्स में कन्वर्ट किया बेटा। तो टोटल टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल ये कह सकते हैं टाइम, टोटल टाइम इन आवर्स इज इक्वल टू 7/2 प्लस 7/24, कितना हो जाएगा बेटा, 24, इसका एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा बेटा 84 प्लस 7, कितना हो जाएगा 91/24 आवर्स, ठीक है। अब आपको क्या दे रखी है, आपको स्पीड भी दे रखी है, आपके पास टाइम भी आ गया है, सिर्फ करना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, मैंने बताया था अभी अभी, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या होगा बेटा, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 50, देखिए स्पीड कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन में दिखाता हूँ, 54 सही 1/2। आप इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जब आपके सामने क्वेश्चन होता है ए सही B/C, तो आप कैसे लिखते हैं इसको, CA प्लस B/C ऐसे लिखते हैं। तो 54 इंटू 2 कितना होता है बेटा, 108 प्लस 1 109/2, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, आप इसको लिख सकते हैं 109/2 इंटू में टाइम कितना हो गया बेटा, 91/24, कितना आंसर आएगा बेटा, ठीक है, कितना आंसर आएगा, 91919 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2 कितना होता है बेटा, 48 किलोमीटर। समझ में आ गई बात, ठीक है कि नहीं। अभी किलोमीटर में क्यों आया, मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ। देखिए स्पीड किस में दी हुई थी, किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिखते हैं हम, इनटू में आवर्स, इनटू में घंटे की टाइम किस में था, आवर्स में था, आवर से आवर कट गया, कितना बच जाएगा आपके पास, किलोमीटर बच जाएगा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू बाय सम बुक्स एंड पेन्स, आपने कुछ बुक और पेन खरीदने हैं, आप दो दुकानदारों के पास गए, वन बुक सेलर उसके प्राइस क्या थे, क्योटेड द प्राइस, कितने प्राइस मांगे आपसे, ऑफ वन बुक, 1 डजन बुक, डजन मतलब 12, दर्जन मांगते ना, केले जब मामा के जाते हैं तो केले मांगते हैं, केले कितने, 1 दर्जन केले देते हैं भाई, तो डजन मतलब 12 होता है, 1 डजन बुक्स एज रुपीज 960 सही 2/3 एंड 1 डजन पेन, 1 दर्जन पेन का कितना लिया उसने आपसे, पेन एज रुपीज 48 सही 1/2, इतने रुपए लिया। ए सेकेंड बुक सेलर quoted price of same book of 10 pieces, वही सेम किताबें
आपको दूसरे बुक सेलर ने 10 किताब कितने रुपए में दी आपको? रुपीज इतने रुपए में दी। एंड 10 पेन्स 10 पेन्स ऑफ सेम ब्रांड, मतलब जो पेन आप वहां से खरीद रहे थे सेम ब्रांड का, एज ₹39 सही 1/3। ये पूछ रहा है आपसे फ्रॉम विच बुक सेलर, विच बुक सेलर। देखिए आप पैसे के बारे में देखते हैं ना, जब आप सामान कोई भी लेते हैं तो पैसे देखते हैं कि कौन सा सस्ता दे रहा है मेरे को, तो वही कह रहा है कि फ्रॉम विच बुक सेलर वुड यू बाई एंड वाई। वाई का तो आंसर साफ है बेटा, कि जो मेरे को सेम चीज सस्ते में दे रहा है मैं वहीं से बुक खरीदूंगा। ठीक है भाई, जो चीज सस्ते रेट में दे रहा है मैं वहीं से तो बुक खरीदूंगा। तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे को गिवन स्टेटमेंट्स क्या है, गिवन स्टेटमेंट्स हैं, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। प्राइस ऑफ 12 बुक्स, पहले सेलर की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइस ऑफ 12 बुक्स, आपको 12 बुक्स का कितना प्राइस पड़ रहा है बेटा? ₹960 सही 2/3। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2882/3, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपके सामने 12 बुक का आ गया, आपने कितने का निकालना है? एक बुक का प्राइस, एक बुक का प्राइस क्या होगा? 2882/3 इंटू में डिवाइडेड बाय 12 भी कर दो। कर दिया? कितना आ जाएगा बेटा आपके सामने? आपके सामने आ जाएगा कट के 1441 डिवाइडेड बाय 12 6 13 18 इतना रुपया एक बुक का लग रहा है। इतने रुपए एक बुक के लग रहे हैं बेटा। ठीक है, सेम प्राइस ऑफ 12 पेन्स, आपने 12 पेन खरीदे थे ना, 12 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज कितना, कितना रुपए दे रखा था आपको? 48 सही 1/2। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 96 97/2। अब कितने का पूछ रहा है आपसे? प्राइस कितने का पूछा बेटा उसने, वो देखिए एक बार फटाफट से। एक पेन का प्राइस, 1 पेन प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 97/2 इंटू में 12। ये कितना कट के कितना हो जाएगा बेटा? 97 कटेगा किसी के ऊपर भी नहीं, 97 एक प्राइम नंबर है जो किसी के ऊपर भी नहीं कटेगा। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। इतने रुपए आपको एक पेन के पड़ रहे हैं और इतने रुपए आपको एक बुक के पड़ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना पड़ेगा? देखिए एक बुक और एक पेन का प्राइस कितना पड़ेगा, यहां पे लिख लीजिए टोटल प्राइस ऑफ 1 बुक एंड 1 पेन। एक बुक और एक पेन का प्राइस कितना पड़ेगा बेटा? 1441/18 प्लस 97/24। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा बेटा? एल्शियम कितना आ जाएगा फटाफट से बताइए? एल्शियम कितना आएगा बेटा? 72। 72 इसका एल्शियम आ गया। मैंने क्या किया? 1441 इंटू 4, क्योंकि 18 चौको 72 होता है बेटा, प्लस 97 इंटू 3, क्योंकि 24 72 होता है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म। टोटल कितना आ जाएगा आपके सामने? 6055/72 आ गया। ठीक है, ये एक बुक और एक पेन का प्राइस आपको पहले सेलर से पड़ा कितना? इतना रुपए आपको पहले सेलर से एक बुक और एक पेन का पड़ा। अब दूसरे सेलर से और निकालते हैं बेटा। ये सेकंड बुक सेलर से है, सेकंड बुक सेलर। सेकंड बुक सेलर कहता है कि 10 बुक्स प्राइस, 10 बुक्स प्राइस, 10 बुक का कितना रुपए ले रहा था वो आपसे? 10 बुक का रुपए ले रहा था बेटा 810 डिवाइडेड बाय 1/2, इतना ही ले रहा था। चेक कर लेते हैं एक बार स्टेटमेंट में। हाँ, 10 बुक का इतना ले रहा है और 10 पेन का इतना ले रहा है। ठीक है, तो बेटा एक बुक का कितना पड़ेगा आपको? देखिए फटाफट से, एक बुक का कितना पड़ेगा? एक बुक का प्राइस कितना होगा बेटा? पहले तो इसको करिए सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा आपका कितना? 1621 डिवाइडेड बाय 2, इतना बन जाएगा। तो 1621 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, तो इतना हो गया। इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा 1621 डिवाइडेड बाय 20। ये तो एक बुक का पड़ रहा है। अब 10 पेन प्राइस कितना था बेटा? 10 पेन प्राइस कितना था सेकंड सेलर का?
वो 10-10 में दे रहा था ना आपको, तो 10 पेन का प्राइस कितना था बेटा, 93 सही 1/3। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 118/3। इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 117 प्लस 1 118/3। ठीक है, तो एक पेन का प्राइस कितना पड़ेगा बेटा आपको, एक पेन का प्राइस कितना होगा, एक पेन का प्राइस हो जाएगा 118 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके सामने 118/30। इसका और जोड़ कर लीजिए, एक बुक और एक पेन का कितना पड़ रहा है, तो टोटल 1 बुक एंड 1 पेन प्राइस, 1 पेन प्राइस इज इक्वल टू कितना, 1621 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, 118 डिवाइडेड बाई 30। एल्शियम कितना आ जाएगा बेटा, 60 एल्शियम आ जाएगा, 60 एल्शियम आ जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए 1621 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 30, यहाँ पे 20 था बेटा, यहाँ पे 20 है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 118 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा बेटा आपके सामने, ये हो जाएगा 4863 प्लस 632, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, कितना हो जाएगा बेटा 5099 डिवाइडेड बाय 60। अब देखिए, एक का प्राइस आपके सामने था फर्स्ट सेलर, वन सेलर का आपके सामने था, एक बुक और एक पेन का कितना था बेटा 6055 डिवाइडेड बाय 72, ये था। और दूसरे बुक वाले का कितना पड़ा आपको, इतना। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है आपने, दोनों के डिनोमिनेटर को आपने सेम बनाना है। कितना बनाएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को 720 बनाना है आपने, 720 सेम डिनोमिनेटर में तो पता लगाएंगे कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी छोटी है। तो कैसे बनेगा, देखिए इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 6 से, इसको 5 से और इसको 6 से, तो सेम हो जाएगा। देखिए 6055 इंटू में 5 और 72 इंटू में 5, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 30275 डिवाइडेड बाय 360, इतने रुपए बन गए। और इस टर्म को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 6 इंटू 6, कितना हो गया बेटा, ये बन जाएगा आपके सामने 30594 डिवाइडेड बाय 360। अब देखिए जरा, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा ये टर्म देखी जाएगी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ये टर्म छोटी है और ये टर्म बड़ी है। तो देखिए कम प्राइस किसमें पड़ा, इसमें कम प्राइस पड़ा, जो फर्स्ट सेलर था उसमें कम प्राइस पड़ा, तो हम क्या खरीदेंगे, हेंस द फर्स्ट सेलर quoted लेस प्राइस। जो पहला सेलर था उसने हमसे कम रुपए मांगे हैं, तो हम उससे बुक खरीदेंगे, ना कि दूसरे वाले से। ठीक है, तो बेटा आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो गया है 1.4। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, असाइनमेंट 1.4 आपने कंप्लीट करना है, ये घर के लिए होमवर्क रहेगा। अगर बुक इशू नहीं करवाई तो बुक इशू करवाएं बेटा, और ये होमवर्क साथ साथ जरूर कंप्लीट करते रहें। अगर कोई परेशानी आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उसको सोल्व करवा दूँ। ठीक है, तो होमवर्क लगातार अपना कंप्लीट करते रहें। तो कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इस सूरज स्कूल बुलाना के इस वीडियो इस चैनल पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।